आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या था? पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इसका बेसिक, जिसमें कि हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे, गुणनखंड करना कहते हैं जिसे। ठीक है, मैंने कितने तरीके के बताए थे? 4 तरीके के। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। हमने लास्ट क्लास में प्लस प्लस वाले कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे माइनस माइनस वाले। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 4x² माइनस 12 13x। ठीक है, माइनस माइनस का मतलब क्या है? दोनों साइड माइनस का होना। ठीक, हमने कैसे पढ़ा था? सबसे पहला स्टेप क्या था? इस x² के साथ जो भी है यहां पे उसकी मल्टीप्लाई इसमें। कितना आ गया? 48। किस किस के पहाड़ी में आता है ये चेक करना था हमें। और उसके बाद हमें क्या करना था कि कहीं ना कहीं पर जाके ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो जो है इसकी, जिसमें कि बेसिक बहुत डिटेल में बताया गया है, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा था? सारा का सारा सेम रखना होता है हमें। सिर्फ जो कुछ करना होता है, किसका करना होता है? इस मिडल पार्ट का। ठीक है, इसके हिसाब से हमें पता लगता है कि प्लस करके लाना है या माइनस करके लेके आना है। ठीक है, फैक्टर हमने कैसे सीखे थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं पर जाके अपने आप उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब जैसे मान लो 14 गुणा 2 है और हमने कभी 2 गुणा 14 लिखा है, तो इसका उल्टा ये है ना। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा करें। आपको जो भी चाहिए अगर वो मिल जाता है आपको, तो आप वहीं पे रुक सकते हो। आपको चाहिए 13x, कैसे? माइनस करके। देखो 16 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 13 आ रहा है ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? 16x माइनस 3x। ठीक, 4x²। मैंने कल एक और चीज बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो दो के पेयर बन गए। कल हमने कॉमन लेना सीखा था। कैसे कॉमन लेते? ज्यादा से ज्यादा और छोटी पावर। तो ऐसा कोई टेबल है जिसमें 4 भी आता है 16 भी आता है? यस, 4 का टेबल। पावर कौन सी कॉमन लेते हैं? छोटी या बड़ी? छोटी। यहां पावर 2 है, यहां कुछ नहीं मतलब 1। दोनों में छोटा कौन? 1 वाला कॉमन, तो ये आएगा कॉमन। ठीक है, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे पूरे को डिवाइड कर रहे होते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 2x है, 1 बार, तो अंदर बचा 1। कितनी बार में कटा? 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 1x है वही बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब अंदर कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। 3 से 3 कटा, x बच रहा है। 3 से कटा कितनी बार में? 4 बार में। हमने x कॉमन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉमन वही चीज आती है जो दोनों में एक जैसी हो। यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम x कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, एक और चीज बताई थी मैंने कि अगर दोनों सेम है तो यस आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर दोनों सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे गलत हुआ है। और बताया था कि अगर दोनों सेम है तो आप प्लस लगा देना यहाँ पे। ठीक है, क्या माइनस भी लगेगा कभी? हाँ, आगे लगेगा। अगले जब टाइप पढ़ेंगे हम तो उसमें आपको पता लग जाएगा पूरा अच्छा तरीके से। ठीक है, तो दोनों में से x माइनस 4 ये कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बचा? 4x। यहां पे क्या बचा? प्लस का 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। आप में से बहुत बच्चों को ये पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें दिक्कत रहती है। और ये 2nd चैप्टर में, 5th चैप्टर में, 13 चैप्टर में सब जगह यूज होगा ये, और 11th 12th क्लास में भी यूज होगा, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
3x² माइनस x माइनस 4। यह आपकी 10th क्लास का भी क्वेश्चन है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 12, भाई 1 के पाड़े में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपकी, यहाँ पे 13 है पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब इसका मतलब 1 है और हमें माइनस करके लाना है। कितना लाना है? 1। देखो 4 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, सारा का सारा सेम, जो कुछ होगा किसका होगा, इस मिडिल पार्ट का। तो माइनस करेंगे, कितना आया? 1 आ रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ x। क्यों? क्योंकि ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो। आप क्या होगे? 1 है भाई, 1 से तो सभी कट जाएंगे। छोटी पावर कॉमन आती है तो x कॉमन आ गया। कितने x है? 2। कितने बचे अंदर? 1। क्यों? क्योंकि 1 तो बाहर आ चुका है, साथ ही साथ क्या बच रहा है यहाँ पे? 3। 1 x है वही बाहर आ चुका है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 4। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसा टेबल है जिससे सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 लिख देना, और जब एक से किसी भी चीज को डिवाइड देंगे तो वो सेम ही आ जाएगा। क्या दोनों सेम है? यस। अगर सेम है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? प्लस। यहां पे क्या बच रहा है? प्लस, सॉरी x, और यहां पे क्या बच रहा है? प्लस का 1। आपकी ये टाइप भी हो गई है, ये टाइप भी हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।